पीएम मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के होलोग्राम का शाम 6 बजे करेंगे अनावरण। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर नेताजी को दी श्रद्धांजलि। आज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। इसी मौके पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण होना है। इंडिया गेट पर नेताजी की ग्रेनाइट से बनी भव्य मूर्ति स्थापित होनी है। जब तक मूर्ति नहीं बन जाती तब तक प्रतिमा का होलोग्राम लगेगा। होलोग्राफिक तकनीक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है, जिसमें किसी भी चीज को 3D आकार में दिखाया जा सकता है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद और गाजियाबाद में सीएम योगी करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। डोर टू डोर कैंपेन के बाद सीएम योगी गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग की बैठक को संबोधित करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी हिंडन एयरपोर्ट से होते हुए दोपहर 12:50 पर कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर बैठक को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:15 बजे नेहरू नगर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध वर्ग की बैठक में अपने विचार रखेंगे। गाजियाबाद में कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सीएम योगी नई दिल्ली यूपी सदन के लिए हो जाएंगे रवाना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम बीजेपी युवा मोर्चा की वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। वर्चुअल रैली से युवाओं को माइक्रो डोनेशन अभियान के जरिए बीजेपी से जोड़ने की शुरुआत करेंगे नड्डा। माइक्रो डोनेशन अभियान को धार देने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा को सौंपी गई है जिम्मेदारी। देश के हर वार्ड से युवाओं को जोड़ने का है मिशन। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी में शामिल होने के बाद आज पहली बार बीजेपी की यूपी हेडक्वार्टर जाएंगी अपर्णा यादव। वहीं से मीडिया से बातचीत करेंगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मुजफ्फरनगर की जनता से होंगे रूबरू। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। दोपहर 12 बजे मुजफ्फरनगर के चौधरी हरिवंश सिंह कन्या डिग्री कॉलेज और मुबारकपुर में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ बैठक। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे। योगी सरकार के 5 साल के काम पर जनता से मांगेंगे वोट। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शाम दोपहर को 12 बजे गौतम बुद्ध नगर के दादरी में IMT कॉलेज और नॉलेज पार्क में लोगों के साथ बैठक करेंगे। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग स्पीक अप अभियान चलाएगा। स्पीक अप अभियान के तहत यूपी में कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के लिए चलाएगी रजिस्ट्रेशन कैंपेन। बेरोजगारों के रजिस्ट्रेशन के साथ सोशल मीडिया पर पिछली सरकारों के साथ उनके अनुभवों को साझा करने के लिए स्पीक अप अभियान शुरू करेगी। चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक रैली और रोड शो पर लगाई है रोक। पहले चरण के उम्मीदवार को मीटिंग के लिए 28 जनवरी से मिली छूट। दूसरे चरण के लिए 1 फरवरी से दी गई है छूट। डोर टू डोर कैंपेन में अब 10 लोग हो सकते हैं शामिल। चुनाव आयोग के नए नियमों का ओवैसी ने किया स्वागत। कहा कि मैंने चुनाव आयोग से रिवीजन की अपील की थी। गृहमंत्री अमित शाह का अखिलेश यादव और मायावती को विकास पर बहस करने का चैलेंज। कहा मेरे पास 5 साल के विकास का है रिपोर्ट कार्ड। अमित शाह ने कहा कि यूपी में लूट के 69% और उसके बाद डकैती में 70% और मर्डर में 32% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश में दंगों में 86%, दहेज हत्या के मामले में 22%, रेप में 52% की कमी। गृहमंत्री अमित शाह का बयान। अमित शाह ने कैराना में डोर टू डोर कैंपेन किया। मृगांका सिंह के लिए वोट मांगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समाज के हर वर्ग से एक ही आवाज सुनाई दे रही है। इस बार बीजेपी 300 पार। अमित शाह की जनता से अपील कानून व्यवस्था बनाए रखने और तुष्टीकरण को समाप्त करने के लिए फिर से बनाए बीजेपी की सरकार। सत्ता में आने के बाद साल 2014 के बाद पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के विकास का बीड़ा उठाया। सीएम योगी ने विकास को गति दी और इसे तेज किया। अमित शाह ने कहा कि यूपी में विकास की नई बयार दिख रही है। सड़कें, मेडिकल कॉलेज समेत विकास के कई काम हुए हैं। कैराना लौटे परिवार से मिले गृहमंत्री अमित शाह। 2014 में परिवार ने किया था पलायन। महिलाओं ने रोककर अपना दर्द बयां किया। बुलंदशहर में सीएम योगी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी को फिर से जिताने की अपील की। सीएम योगी ने बुलंदशहर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कहा 5 सालों में प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि समाजवादियों ने कानून व्यवस्था को तोड़ने वालों को बनाया उम्मीदवार। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ का हमला। कहा दंगाई, अपराधी और हिस्ट्री शीटर की लिस्ट उनकी सोच दिखाती है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के कोरोना मैनेजमेंट की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। यूपी ने अपना कोरोना मैनेजमेंट मॉडल भी बनाया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिजनौर में, नगीना, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में भाजपा नेताओं से मुलाकात की। सीएम योगी ने भाजपा के प्रचार रथों को दिखाई हरी झंडी। डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का चुनाव प्रचार। अटल चौक पर बीजेपी का झंडा लेकर वोट मांगा। यूपी के जसवंत नगर से चुनाव लड़ने पर बसपा प्रमुख शिवपाल यादव SP के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी। कहा सरकार लापरवाही बरत रही है। कुंदरकी विधानसभा से सपा विधायक हाजी रिजवान ने पार्टी की सदस्य से इस्तीफा दिया। टिकट कटने से नाराज थे हाजी रिजवान। जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा अगर मोर्चे में कोई और दल शामिल होना चाहता है तो दरवाजे खुले हैं। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है। अदिति सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक्त कांग्रेस नेता आते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता फिर से बीजेपी की सरकार बनाएगी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता के फैसले पर सवाल उठाया। कहा कि RCP सिंह कहते थे यूपी में भी बीजेपी साथ मिलकर लड़ेगी। ललन सिंह ने कहा अगर हमारी पार्टी पहले से तैयारी में जुटी होती तो अधिक सीटों पर और मजबूती के साथ लड़ते। यूपी में चुनाव से पहले कई जिलों के डीएम और SP बदले। फिरोजाबाद के नए डीएम होंगे सूर्यपाल गंगवार। नेहा शर्मा होंगी कानपुर की डीएम।
मैनपुरी की करहल सीट से ही चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने किया औपचारिक ऐलान। रोजगार देने पर बोले अखिलेश 22 लाख लोगों को आईटी सेक्टर में देंगे नौकरी। स्टूडेंट्स को फिर मिलेंगी फ्री लैपटॉप। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को झटका। बरेली से पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन, उनकी पत्नी सुनीता एरन के अलावा बीजेपी की रीता सिंह सपा में शामिल। अखिलेश यादव का यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर करारा अटैक। कहा कि आईपीसी में जितनी धाराएं नहीं उतने केशव मौर्य पर केस। प्रियंका गांधी पर योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का हमला। कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा खोखला। नारा देने वाले पहले खुद तो लड़कर दिखाएं। यूपी चुनाव में एक साथ आए ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा और वामन मेश्राम तीनों ने मिलकर बनाया है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। ओवैसी ने कहा सरकार बनी तो 5 साल में ओबीसी और दलित समुदाय से बारी बारी से होंगे 2 सीएम, 1 मुस्लिम समेत 3 डिप्टी सीएम भी होंगे। यूपी के लिए बीएसपी ने जारी किया उम्मीदवारों की दूसरी सूची। 51 उम्मीदवारों को जारी किया है लिस्ट। बीएसपी चीफ मायावती ने पार्टी को दिया नया नारा, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। यूपी चुनाव में अकेले लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी। जनता दल यूनाइटेड ने जारी की 26 उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 53 उम्मीदवारों की सूची। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल को श्रीनगर विधानसभा से टिकट। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर हमला। कहा कि 5 साल में डबल इंजन शुरू ही नहीं हो पाया। हरीश रावत ने आम आदमी पार्टी को भी घेरा। कहा उत्तराखंड में किसी तीसरी पार्टी के लिए जगह नहीं है। हरक सिंह रावत पर बोले हरीश रावत पार्टी में अलग अलग फैक्टर देखकर लिए जाते हैं फैसले। उत्तराखंड में सीएम फेस पर हरीश रावत का इशारा। कहा मेरा काम बहुमत लाकर देने का है, फैसला पार्टी लेगी। पंजाब कांग्रेस ने 31 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए बनाई है सब कमेटी। इन सीटों पर चन्नी और सिद्धू के बीच है मतभेद। सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब में आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने चरणजीत सिंह चन्नी को दी चुनौती। कहा मेरे खिलाफ धुरी से आकर लड़े। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब की जनता को केजरीवाल बेवकूफ बनाने में लगे हैं। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने मोहम्मद मुस्तफा के बयान से किया किनारा। कहा सभी की एक ही जात। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब का बच्चा हिंदू या मुस्लिम नहीं, सभी गुरुओं की शिक्षा पर जीते हैं। पणजी से टिकट कटने के बाद पहली बार बोले उत्पल पर्रिकर। पार्टी अगर ईमानदार और बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को उम्मीदवार बनाती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आम आदमी पार्टी गोवा को लेकर गंभीर, छठी लिस्ट भी जारी की। 3 नए नामों का ऐलान किया। गोवा चुनाव के लिए टीएमसी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। वेलिम में बेंजामिन सिल्वा को बनाया अपना उम्मीदवार। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि पणजी में बेईमानी वर्सेस उत्पल पर्रिकर की होगी लड़ाई। गोवा के पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बीजेपी से टिकट कटने के बाद दिया फैसला। मणिपुर चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पूर्व सीएम ओकाराम थावल से लड़ेंगे चुनाव। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया। डीजीजीआई को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अच्छी पहल बताया। कहा कि जिलों को अच्छी चीजें एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर को केंद्रीय योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है, कई विकास के काम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा राज्य का दर्जा। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा कि स्थिति सामान्य होते ही जल्द होंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा जम्मू कश्मीर का विकास पीएम मोदी की प्राथमिकता, कई नियम बनाए गए। राहुल गांधी ने यूपीएससी के छात्रों का मुद्दा उठाया। कहा कि भारत सरकार को सभी से बात करके युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए फैसला लेना चाहिए। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, कई विस्फोटक बरामद। पुलवामा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। जैश-ए-मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया। हरमीत सिंह कालका बने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष। काफी हंगामेदार रहा चुनाव। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज मझगांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति का करेंगे अनावरण। सीएम ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे और मंत्री असलम शेख भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी की उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले उत्तर भारतीयों को जोड़ने की मुहिम। अब की बार यूपी में राम राज्य तैयारी नाम से सोशल मीडिया कैंपेन। मुंबई के ताड़देव में लगी आग के बाद पुलिस एक्टिव हुई। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले में लापरवाही के एंगल से भी जांच की जा रही है। कई लोगों से हो रही है पूछताछ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर दर्ज हुई नामजद एफआईआर। बिना अनुमति सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करने का है आरोप। दिग्विजय सिंह ने समर्थकों के साथ सीएम हाउस के बाहर किया था प्रदर्शन। डूब क्षेत्र में आ रहे परिवारों को कम मुआवजा देने का किया था विरोध। तेलंगाना के रंगारेड्डी में चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। पत्नी साधना सिंह के साथ किया पौधारोपण। छत्तीसगढ़ में पशुपालकों, गठानों और स्वयं सहायता समूह को सरकार सौगात देगी। 4 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि का भुगतान होगा। अलीगढ़ में 2 सीटर ग्लाइडर विमान दुर्घटनाग्रस्त। रनवे के बजाय खेत में हुई लैंडिंग। विमान हादसे में 2 पायलट घायल हुए। घने कोहरे के कारण हादसा हुआ। इंदौर में नगर निगम की टीम पशुओं को पालने के लिए अवैध रूप से बने टिन शेड को तोड़ने पहुंची। एक परिवार के लोगों ने छत से किया हमला।
निगम की टीम पर पत्थर फेंकने से इलाके में हड़कंप मचा। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, किसी तरह से हालात को काबू में किया। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से हटाई गई गांधी जी की पसंदीदा धुन अबाइड विद मी। अब 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह में नहीं बजेगी ये धुन। ये धुन महात्मा गांधी के पसंदीदा ईसाई स्तुति गीतों में से एक थी। कांग्रेस ने साधा केंद्र पर निशाना। भारतीय सेना की ओर से शनिवार को जारी प्रोग्राम की लिस्ट में इसकी जानकारी मिली। अब समारोह का समापन सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ होगा। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए झांकियां तैयार। 26 जनवरी को राजपथ पर दिखेगी झलक। हरियाणा की झांकी में शामिल होंगे सभी ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ी। पहली बार हरियाणा को 26 जनवरी की परेड में खेलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। गणतंत्र दिवस परेड में गोवर्धन न्याय योजना से प्रेरित दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी। योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लाखों महिलाओं को मिला है रोजगार। मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल की कार्रवाई। 97 लाख की ड्रग्स के साथ नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से बड़े पैमाने पर ड्रग्स बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ मुंबई के वर्ली में पहले भी 2 केस दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस और मेरठ एसटीएफ की कार्रवाई। अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 शातिर हथियार तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पाकर छापेमारी की। पूछताछ के बाद आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा। फैक्ट्री से 20 तमंचों समेत भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक चुनाव में डिमांड बढ़ने पर खेत में चल रही थी फैक्ट्री। इंदौर के एमवाई अस्पताल में गैंगवार एम्बुलेंस चलाने वाले 2 गुटों के बीच फायरिंग में 1 घायल। पुलिस ने सद्दाम लाला की शिकायत पर सलमान लाला इमरान चांद खां के खिलाफ दर्ज किया हत्या के प्रयास का मामला। नॉर्थ ईस्ट रेलवे में नशे के खिलाफ आरपीएफ की कार्रवाई। 21,30,000 रुपए का गांजा पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल के बैकुंठपुर में तस्करी कर नेपाल से लाया जा रहा था गोल्डन गेको बरामद। असम के 2 और अरुणाचल के 1 तस्कर को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। कोलकाता के रहने वाले पति पत्नी मुंबई से गिरफ्तार। एक महिला से रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप। विधानसभा चुनाव के चलते हरिद्वार में चेकिंग अभियान तेज की गई। पुलिस ने अब तक करीब 11 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बुलीबारी ऐप मामले में गिरफ्तार विशाल झा को झटका। सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। नाबालिग बच्ची से रेप से लेकर अलवर में दुकानदारों का प्रदर्शन। घटनास्थल की सफाई करवाने से लोगों में गुस्सा। घटना वाली जगह की सफाई पर बोले अलवर सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर। हर हफ्ते या फिर 15 दिन में करते हैं सफाई। डायरेक्टर कमलेश मीना ने कहा कि पुलिस ने हमें इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि घटना वाले जगह की सफाई नहीं करनी। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन रेखा शर्मा की मांग। सबूत से छेड़छाड़ के लिए राजस्थान सरकार पर केस दर्ज हो। अलवर रेप केस पर बोले गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं। प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा आरोपी जल्द होगा गिरफ्तार, कड़ी सजा दी जाएगी। मुंबई इमारत में आगजनी में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख और घायल को 50,000 रुपए मिलेंगे। मुंबई के फायर ब्रिगेड अधिकारी के मुताबिक इमारत में अग्निशमन की व्यवस्था नहीं काम कर रही थी, इसलिए काबू पाने में देरी हुई। देश में लगातार तीसरे दिन आए 3 लाख से ज्यादा केस। एक दिन में 3,37,000 संक्रमित। 488 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 58,593 हुए। 24 घंटे में 11,486 नए मामले भी सामने आए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,393 नए केस मिले। 48 लोगों की जान गई। नागपुर के प्रभारी मंत्री नितिन राउत का बयान। अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के लिए हैं पर्याप्त बेड। पुणे में अगले 1 हफ्ते और नहीं खुलेंगे स्कूल। डिप्टी सीएम ने कोरोना का हवाला दिया। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 16,740 लोग संक्रमित। 15,757 लोग रिकवर हुए। यूपी में 30 जनवरी तक बंद किए गए हैं सभी शैक्षणिक संस्थान। ऑनलाइन क्लास पहले की तरह जारी रहेगा। सीएम योगी ने अलीगढ़ में दीनदयाल अस्पताल का किया निरीक्षण। कहा कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक नहीं, लेकिन संक्रमण ज्यादा। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 9,191 नए केस मिले हैं और 37 लोगों की जान गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,661 नए मामले सामने आए। 11 मरीजों की मौत। असम में कोरोना वायरस के 5,580 नए मामले। 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 45,136 लोग संक्रमित। 132 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 42,470 नए केस। बीते 24 घंटे में 35,140 लोग ठीक हुए। तमिलनाडु में कोरोना के एक्टिव केस में 30,744 का इजाफा। 24 घंटे में 33 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12,926 नए केस मिले। 24 घंटे में 6 लोगों की जान गई। गुजरात में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 23,150 नए मामले। झारखंड में कोरोना वायरस के 1,755 नए केस मिले। 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है। हैदराबाद में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त। स्वास्थ्य विभाग ने चलाया डोर टू डोर फीवर चेक कैंपेन। फीवर चेक के साथ होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का भी ध्यान देखा गया। घर पर जाकर पहुंचाई जा रही है दवाइयों की किट। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,568 नए केसेस। कोरोना के कारण 7 लोगों ने जान गंवाई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्वास्थ्य कर्मियों के बुलंद हौसले की तस्वीर सामने आई। भारी बर्फबारी के बीच वैक्सीनेशन के लिए टीम निकली। बारामूला में भारी बर्फबारी के बावजूद सेना की मदद से वैक्सीनेशन हुआ। मेडिकल टीमों ने एलओसी के पास रह रहे लोगों को टीके लगाए। कैंप के अलावा मेडिकल टीम ने घर घर जाकर भी किया लोगों का वैक्सीनेशन। 15 से 17 एज ग्रुप वालों को भी टीके लगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में युवाओं की अनोखी पहल। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तैयार किए जा रहे हैं फेस शील्ड।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर वैक्सीनेशन तेज। शिमला में वैक्सीनेशन के लिए लाइन में खड़े दिखे लोग। नेपाल में कोरोना संक्रमण के बीच ऑड इवन वाहन राशन योजना लागू। काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर में सख्ती। टोक्यो में बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगनी शुरू। जापान में 80% लोग हैं फुली वैक्सीनेटेड। रूस में 24 घंटे में कोरोना के 57,272 नए केसेस मिले। अधिकारियों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को कारण बताया। राजधानी दिल्ली में बारिश ने तोड़ा है बीते 32 साल का रिकॉर्ड। सर्द हवाओं के साथ अब चलने लगी है ठंड। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी। बारिश के बावजूद सड़कों पर वाहन चालकों ने गाड़ी निकाली। पुलिस ने पूछताछ की। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और बारिश से लोग परेशान। लोगों को रैन बसेरों का सहारा। दिल्ली में 2 दिन से जारी बारिश से बढ़ी है ठंड। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन से सामने आई बर्फबारी की तस्वीरें। घरों के बाहर कई फीट तक मोटी बर्फ की चादर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सामने आई बर्फबारी की तस्वीर। मौसम विभाग ने 25 जनवरी तक रोजाना बर्फबारी का अनुमान जताया है। शिमला में बड़ी संख्या में बर्फबारी का नजारा देखने पहुंचे लोग। कोविड नियमों का नहीं किया जा रहा है पालन। हिमाचल के धर्मशाला में बारिश की वजह से ठंड बढ़ी। कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कत। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आखिरी वनडे मैच। आज 3 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 2-0 से आगे। केप टाउन में खेला जाएगा मुकाबला। भारतीय समय के मुताबिक 2 बजे होगा मैच। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत को बड़ी जीत। एक तरफा मुकाबले में युगांडा को 326 रन से हराया। भारत की लगातार तीसरी जीत। क्वार्टर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। भारत की तरफ से राज बावा ने खेली 162 रन की शानदार नाबाद पारी। अंग्रकृष्ण रघुवंशी ने बनाया 144 रन। शानदार प्रदर्शन के लिए राज बावा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने दिया 405 रनों का टारगेट। युगांडा की टीम 79 रन पर सिमटी। भारत की तरफ से कप्तान निशांत सिंधु ने लिए 4 विकेट। राजवर्धन को 2 विकेट मिले। कोरोना की वजह से भारत वेस्टइंडीज सीरीज का शेड्यूल बदला। सिर्फ 2 शहरों में होंगे सभी मुकाबले। पहले अलग अलग वेन्यू पर होने थे मुकाबले। 6 फरवरी से शुरुआत होगी। अहमदाबाद में होंगे वनडे सीरीज के सभी मुकाबले। T20 के सभी मैचेस कोलकाता में। लेजेंड लीग क्रिकेट में वर्ल्ड जायंट्स को मिली है पहली जीत। इंडिया महाराजा को 3 विकेट से हराया। इंडिया महाराजा के लिए नमन ओझा ने खेली लाजवाब पारी। महज 69 गेंदों पर जड़े 140 रन। भारत में ही होगा आईपीएल का 15वां सीजन। मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरुआत होगी। मई के अंत तक चलेगा मुकाबला। आईपीएल के 15वें सीजन में 2 नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद होंगी शामिल। 12-13 फरवरी को होगा मेगा ऑक्शन। बीसीसीआई सचिव विजय शाह ने कहा कि कोरोना की वजह से हम प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं। ऑक्शन से पहले वेन्यूज तय हो जाएंगे। आईपीएल 2022 में खेलने के लिए श्री संत ने कराया रजिस्ट्रेशन। 50 लाख रखा गया बेस प्राइस। भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी सुभाष भौमिक का निधन। लंबे वक्त से बीमार थे। 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। 24 मैचों में 9 में गोल दागे। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पीवी सिंधु अपने ही देश की मालविका से होगी खिताबी जंग। विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने पर पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर का बयान। विराट को बताया महान क्रिकेटर। शोएब अख्तर ने कहा कि विराट कोहली ने खुद कप्तानी नहीं छोड़ी है। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। मैक्सिको में एक रिजॉर्ट में गोलीबारी। 2 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल। संदिग्ध हमलावर का आपराधिक इतिहास। पुलिस तलाश में जुटी। पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों लोगों का भी है आपराधिक रिकॉर्ड। यमन में हैती विद्रोहियों का प्रदर्शन। हवाई हमले का विरोध। एक जेल को निशाना बनाकर किया गया था हमला। कई लोगों की हुई थी मौत। पेरू में आई बाढ़ के बाद राहत और बचाव का काम भी जारी। सैकड़ों पर्यटकों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ से नदी नाले ओवरफ्लो हुए। फिलहाल नुकसान की कोई जानकारी नहीं। सऊदी अरब में बर्फीले तूफान का असर। कई इलाकों में बर्फबारी। बदलते मौसम का लुत्फ उठाने के लिए जुटे पर्यटक। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियोस। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अगले कुछ दिन में बारिश के साथ तूफान आ सकते हैं सऊदी अरब में। पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने एक यूट्यूबर को 1 साल जेल की सजा सुनाई। यूट्यूबर ने श्रीलंकाई नागरिक की मॉब लिंचिंग को सही ठहराया था। स्टॉकहोम में वैक्सीन पासपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन। भारी तादाद में शामिल हुए लोग। आरा में बालू घाट पर पूजा के दौरान अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की जान गई। इलाके में बालू माफियाओं का खौफ। जापान में 6.6 तीव्रता का भूकंप। हिली धरती। कुछ लोगों को मामूली चोट की खबर। सिडनी फेस्टिवल में पिघलती बर्फ की चट्टान पर डांसर ने किया परफॉर्म। जलवायु परिवर्तन की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश। मणिपुर के एक लड़के ने गिनीज बुक में दर्ज कराया नाम। 1 मिनट में सबसे ज्यादा पुशअप का रिकॉर्ड बनाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।